इतना बेइज्जत हो गया है ये ग्रेट प्रीस्ट। मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे। इस वक्त आर्कन ने दाशिंगकेन के चेस्ट को पियर्स कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा खून जमीन पर गिर गया। चिंता मत करो, मैं ज़ेनोसामा का बेकार बंदा भेज दूंगा, बिल्कुल तुम्हारे बच्चों की तरह। आर्कन के उसे पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करने से पहले गोकू ने एक पावरफुल किक मारकर उसे एक प्लैनेट पर भेज दिया, जहां एक सिंपल इम्पैक्ट से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो गया। वाह, ये मेरी पावर थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। दाशिंगकेन मरने वाला है। गोकू बॉस्टर के साथ मूव करेगा और दाशिंगकेन को बैटलफील्ड पर जल्दी वापस भेजेगा, जबकि बॉस्टर दाशिंगकेन को ऑब्जर्व करता है। मुझे भी ये फनी लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन बींग्स की मदद करूंगा जिन्हें मैं उस वक्त सिर्फ एक वर्म समझता था। मैं अपने डिफीट के बाद कितना बदल गया हूँ। बॉस्टर अपनी ग्रेट पावर का यूज करके दाशिंगकेन के वोन्स को हील करने में कामयाब हो गया और उसे थोड़ी और पावर भी दी। कुछ सेकंड्स के बाद दाशिंगकेन पूरी तरह से होश में आया, शॉक के साथ, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे आर्कन ने उसके चेस्ट को पियर्स किया था। क्या हो रहा है? मुझे मर जाना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हें जरूर सोचना होगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। तो क्या वो गोकू था? क्या उसने मुझे बचाया? दाशिंगकेन अपने थॉट्स से बाहर आया और रियलाइज किया कि एक जाइगेंटिक पावर 6 यूनिवर्सेस में राइज हो रही थी। हाँ, गोकू की इनक्रेडिबल पावर अब रिलीज होने वाली थी, क्योंकि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्सेस करना शुरू कर दिया था। एक जबरदस्त ऑरा पूरी जगह पर फैल गई थी और एक अमेजिंग प्रेशर पूरी जगह महसूस किया जा रहा था। लगता है सॉन गोकू की ट्रेनिंग ने अच्छा काम किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो उस स्टूपिड फ्यूजन को हराने में काबिल होगा। नहीं नहीं, चाहे सॉन गोकू कितना भी पावरफुल हो, जो वॉरियर उसके सामने है उसको सिर्फ पावर देकर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो मुझसे जीत गया तो उससे रिस्पेक्ट देना जरूरी है। सॉन गोकू की रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तू अपना मुंह बंद कर और कॉम्बैट देख। दाशिंगकेन जो कुछ कहने वाला था, उसे अचानक एक जबरदस्त टेरर महसूस हुआ। वो बॉस्टर की कोल्ड गेज को देख रहा था जो उसे घूर रहा था। ये क्या डर है जो मेरी बॉडी में दौड़ रहा है? आर्कन के साथ तो मैंने ये महसूस नहीं किया था। ये वॉरियर कौन है? अगर ये अपनी पावर रिलीज भी ना करे तो भी मुझे लगता है मैं इसे नहीं हरा सकता। दाशिंगकेन ये सोच रहा था और उसके सामने जो वॉरियर था उसकी सिर्फ एक सिंपल गेज के साथ दाशिंगकेन अपने शब्दों को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो जो टेरर महसूस कर रहा था वो इतना पावरफुल था कि वो कुछ कह नहीं सकता था। गोकू अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए बैटल में कंटिन्यू रहा और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ सॉन गोकू के बड़े सिल्वर बाल और सिल्वर कोटेड आंखें दिखाई देने लगी। उसके प्रेजेंस से हर वॉरियर को रिस्पेक्ट महसूस हो रहा था। मुझे माफ करो, मैं थोड़ा टाइम ले रहा था। मैं अपनी 100 पावर यूज करने में अडेप्ट नहीं हो पाया हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें ये जगह जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने पूरे डिवाइन किंगडम की बदलाव में इंटरफेयर किया है और इसीलिए मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। दोनों वॉरियर्स ने 16 यूनिवर्सेस के अंदर हजारों ब्लोज एक्सचेंज किए। दोनों वॉरियर्स इतनी तेजी से यूनिवर्स में मूव कर रहे थे कि दाशिंगकेन को सरप्राइज होना लाजमी था। वो दोनों की स्पीड को देखकर वो सारे ब्लोज को ऑब्जर्व नहीं कर पाया। ये क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सॉन गोकू की पावर्स इतनी इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ कैसे गई, वो भी इतनी छोटे टाइम में। सॉन गोकू की ट्रेनिंग अब काम दिखाने लगी थी। उसने अपने रिफ्लेक्सेस को इम्प्रूव किया था, फिर अपनी पावर को मैक्सिमम तक बढ़ाया। अब वो अगले एवोल्यूशन के लिए तैयार था। बैटल दोनों वॉरियर्स के लिए बिल्कुल इवनली मैच थी, लेकिन जैसे जैसे बैटल चल रही थी ये देखा जा रहा था कि आर्कन की पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी। ये मिनिमल था, लेकिन जैसे जैसे बैटल चल रही थी ये जरूरी था, क्योंकि अटैक्स का डिफरेंस और फिस्ट की पावर दिखाई देने लगी थी। आर्कन ने एक पावरफुल ब्लो से गोकू को उड़ा दिया, जिससे गोकू कुछ रॉक्स के ऊपर ड्रैग हो गया, जबकि गोकू अपनी इनक्रेडिबल स्पीड के साथ वापस अटैक करने आता है और उसने एक जबरदस्त केओस क्रिएट किया जो उसके आसपास फैल गया। मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतनी कम टाइम में इतनी ज्यादा पावर कैसे हासिल की। ये रिजल्ट है उस लड़के के साथ ट्रेनिंग करने का जो किंग्स को पूरी तरह से सरपास कर चुका है। आर्कन उठने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा खून हर जगह फैल गया है, क्योंकि गोकू का पंच भी इतना जबरदस्त पावर के साथ था। ये कौन है? उसके पंचेस तो दाशिंगकेन से भी ज्यादा पावरफुल है। आर्कन मुश्किल से उठने की कोशिश करता है, अपनी पावर को रिलीज करता है, क्योंकि वो उस ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन को झेल नहीं पाता जिसमें एक वॉरियर जो डिवाइन वर्ल्ड से नहीं है उससे बेइज्जत कर रहा है। अच्छा, लगता है तुम्हारे पास अभी भी लड़ने की ताकत है, तो अब मुझे दिखाना होगा कि तुम्हारे पास फ्यूजन ऑफ द 6 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का असली पावर क्या है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आर्कन पूरे फ्यूरी के साथ गोकू के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन इस बार पावर्स का डिफरेंस बहुत क्लियर था, क्योंकि गोकू हर एक ब्लो को इजीली डॉज कर रहा था। तब बोस्टर की आवाज पूरे जगह पर गूंजती है, गोकू, तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम उस गार्बेज से हर तरीके से सुपीरियर हो। अब हमें ट्रेनिंग कंटिन्यू करना होगा।
आर्कन जो बोल्स्टर की प्रेजेंस महसूस कर रहा था, गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बोल्स्टर उसके सामने आता है और दाशिनकेन को इग्नोर करते हुए उसे सीधा पास कर जाता है। आर्कन ने जब पंच एग्जीक्यूट किया, उसका फिस्ट बस एशेस में बदल गया। बोल्स्टर की सिंपल ऑरा आर्कन की पावर से काफी सुपीरियर थी, इसीलिए जब उसका फिस्ट उसकी ऑरा से टकराया, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, तुम अभी मरने वाले हो। बोल्स्टर ने अपनी इनक्रेडिबल पावर का थोड़ा सा हिस्सा रिलीज किया, जिससे आर्कन को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। उस फ्यूजन का कुछ भी नहीं बचा। दाशिनकेन का चेहरा टेरर से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई वॉरियर इतना पावरफुल कैसे एग्जिस्ट करता है। तुमने कैसे एक फ्यूजन ऑफ 6 सुप्रीम गॉड्स को सिर्फ अपनी ऑरा के साथ हरा दिया? ये वॉरियर तो ग्रेट ज़ेनो को भी कॉम्बैट में आराम से हराने की ताकत रखता है। गोकू बोल्स्टर के पास आकर खड़ा हो जाता है और तुरंत अपनी बेस स्टेट में वापस आ जाता है, क्योंकि अब कोई डेंजर नहीं था। मास्टर, आपने उसे क्यों खत्म कर दिया? वो मेरा अपोनेंट था। अब वक्त नहीं है इस बेकार इंसान के साथ खेलने का। हमें तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, पर अब वक्त है तुम्हारे असली ओरिजिन और पावर के बारे में बताने का, जो तुम्हारे पास है और तुम उसके इकलौते हेयर हो। ठीक है, चलो ट्रेनिंग वापस करते हैं, लेकिन उससे पहले चलो दाशिनकेन को किंगडम ऑफ एवरीथिंग ले चलते हैं। और वैसे भी मैं अपने फ्रेंड ज़ेनो को हेलो कहना चाहता हूँ। समझ गया, लेकिन ज्यादा देर मत करना। सब लोग किंगडम ऑफ एवरीथिंग के लिए निकल जाते हैं और जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं, दोनों ज़ेनोस गोकू के पास दौड़ते हैं। गोकू, गोकू, कैसे हो तुम? काफी टाइम बाद मिले हो। हमें बताओ, तुम क्यों हमसे मिलने आए हो? हाँ हाँ, क्या तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहते? ऐसा कुछ नहीं है ज़ेनो, मैं बस बहुत बिजी था ट्रेनिंग में, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ खेल नहीं पाया। लेकिन अब जब गोकू दोनों ज़ेनो के साथ बात कर रहा था, बोल्स्टर पूरे डिवाइन किंगडम का एनालिसिस कर रहा था, उससे ये समझ में आया कि ये किंगडम उसके अपने किंगडम से काफी सिमिलर है। साइज में नहीं, क्योंकि नागामी और कीरा का किंगडम तो 1000 गुना बड़ा है, लेकिन एसेंस के लेवल पर ये बहुत सिमिलर है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये लोग अपने वर्ल्ड में गॉड्स समझे जाते हैं, लेकिन ये एसेंस मिलना तो एब्सर्ड है। बोल्स्टर का मेंटल पावर इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है, जो उसके माइंड की गहराइयों से आता है। बोल्स्टर, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उस डिवाइन किंगडम में पहुंचे हो जिसे तुमने कभी इंफीरियर समझा था। ये उसी एसेंस को रखता है, क्योंकि यूनिवर्स को हमारे छोटे से पुत्र के एवोल्यूशन से डिजाइन किया गया है। तुम वो वॉरियर बनाओगे जो मेरी बहन की लालच को डिस्ट्रॉय करेगा। जब ये मेंटल पावर खत्म होता है तो बोल्स्टर गिरने लगता है, अपना एक घुटना जमीन पर रखकर खुद को संभालता है। तुम मेरे लॉर्ड सब कुछ जानते थे जो होने वाला था। क्या उन्होंने ये भी जाना था कि मैं उसे इतना पावरफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग दूंगा और मैं ये जगह पहुंचूंगा? मुझे फिर बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। बीरस प्लैनेट पर वेजिटा अपनी ग्रेट ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसके ट्रेनिंग के एंड में वो ध्यान लगाकर अपने इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। तब एक जबरदस्त पर्पल ऑरा पूरे प्लैनेट पर उठी और उसकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। सेयंस के प्रिंस वेजिटा ने अब एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेस किया है। जो पावर वो रिलीज कर रहा है वो देखकर मैं हैरान हूँ। सबसे पहली बार उसने ये किया है। हे वीज, वेजिटा जो पावर रिलीज कर रहा है, क्या वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है या मैं गलत हूँ? नहीं मिस्टर बीरस, आप गलत नहीं है। वेजिटा जो पावर रिलीज कर रहा है वो असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है। मैं हैरान हूँ वेजिटा ने कितनी जल्दी ये पावर हासिल की है, लेकिन उसे ये पावर पूरी तरह से मास्टर करनी होगी ताकि कोई एनर्जी ड्रेन ना हो। वेजिटा सोच रहा था, वाह, जो पावर मैंने हासिल की है वो जबरदस्त है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस पावर से मैं कैकरोट को हरा सकता हूँ। मैं तुमसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ वेजिटा, लेकिन सिर्फ अगर तुम उस पावर को 100% मास्टर कर लो, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। मिस्टर बीरस, क्या हम बैटल करें ताकि मैं अपनी न्यू पावर टेस्ट कर सकूं? तुम्हें थोड़ी सी पावर मिली है और तुम सबसे पावरफुल गॉड ऑफ द 12 यूनिवर्सेस के सामने खड़े हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इंस्टेंटली दोनों वॉरियर्स ने अपनी बैटल पोजेस ली और वीस के कमांड पर दोनों जल्दी से मूव करते हुए हर जगह हजारों ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे। दोनों की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो एक ही ब्लो से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन बीरस के गॉड प्लैनेट ने उससे ज्यादा को सरवाइव कर लिया। वेजिटा जो कि बहुत पावर रखता था, बीरस पर कोई इफेक्टिव ब्लो कनेक्ट नहीं कर पाया। इस पर बीरस ने एक बड़ा स्माइल दिया और हजारों एनर्जी स्पेयर्स को थ्रो किया, जो वेजिटा अपनी स्पीड से अवॉइड करने में सफल रहा। लेकिन एक मोमेंट पे बीरस ने अपने साइड से एक बड़ा ब्लो वेजिटा के सर पर मारा, जो उसे ग्राउंड पर गिरा देता है और वो ऑलमोस्ट कॉम्बैट से आउट हो जाता है। उसके रास्ते में डिस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त थी। बीरस ने कहा, वेजिटा, मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इनक्रेडिबल पावर है, लेकिन तुम अभी भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर के लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो, और मेरी पावर तो सबसे ज्यादा पावरफुल है सभी गॉड्स में। तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है मुझे हराने के लिए। बीरस ने अपना बैक टर्न कर दिया सेयन के लिए, जो अपने शोर से
उदास हो चुका था। लेकिन फिर से वो सुपर सैयन में वापस आया एक जबरदस्त चीख के साथ। उसने अपने अंदर और भी ज्यादा पावर रिलीज की और अल्ट्रा ईगो को एक्सेस किया। मैं सैयन्स का प्रिंस हूँ और मैं आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। वेजिटा ने गुस्से से बीरस पर अटैक किया। दोनों ने फाइट फिर से स्टार्ट की, लेकिन जब वेजिटा ने अपनी बॉडी से ज्यादा पावर एक्सपेल की तो उसकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो गई और वो काफी डिक्रीज हो गई थी। बीरस ने इस स्ट्रेटजी को समझते हुए वेजिटा की एनर्जी को ड्रेन करने का प्लान बनाया और फिर डिसाइड किया कि वो सैयन प्रिंस को नॉकआउट कर देगा। एक जबरदस्त स्पीड के साथ बीरस ने वीज को बुलाया। प्लीज उसे हील करना, उसके एनर्जी वेन्स डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। वीज ने कहा, जैसा आप कहे मिस्टर बीरस, लेकिन जो पावर मिस्टर वेजिटा ने शो की है वो इनक्रेडिबल है। मैं नहीं सोच सकता था कि वो इतनी कम टाइम में इतना पावर गेन कर पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ एवरीथिंग में, जहां बोल्स्टर और गोकू अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे थे। बोल्स्टर ने उसके पेरेंट्स की असली कहानी गोकू को बताई, जो गोकू को काफी सरप्राइज कर गई।